हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोलीय दर्पण। इसकी पहली वीडियो में हमने पढ़ा है प्लान मिरर क्या होता है, इमेज क्या होता है, कितने प्रकार के इमेज होते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। आइए देखते हैं। Spherical mirror is a portion of a hollow glass sphere whose inner or outer surface is polished to form a reflective surface. आइए इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण इज ए पोर्शन मतलब भाग, ऑफ ए होलो मतलब खोखला, ग्लास मतलब कांच, स्फेयर मतलब गोला। एक जो गोलीय दर्पण है वो एक क्या है, खोखले कांच के गोले का भाग होता है। हो जिसका इनर आर आउटर सरफेस इज पॉलिश, जिसका अंदर और अंदर या फिर बाहर का सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। टू फॉर्म ए रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाने के लिए। आइए अब ये एक क्या होता है, खोखला गोला। खोखला गोला से आप ये समझ सकते हैं जैसे हम क्रिकेट में जो बॉल यूज करते हैं वो क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, तो उसी प्रकार का ये भी क्या है, कांच का खोखला गोला है। ठीक, अब इस गोले का क्या होता है, इस जो स्फेरिकल मिरर है वो इस पूरा गोला स्फेरिकल मिरर नहीं होता, गोले का भाग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कांच का खोखला गोला। ठीक है, अब ये पूरा जितना एरिया ये बीच में है सब खोखला है। ठीक, ये यहाँ पे खोखला नहीं है। ठीक, इतना। ठीक, अब इसका क्या होता है, एक भाग होता है, इसको हम यहाँ से काट दे रहे हैं। अगर इस गोले को यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया गया, काट दिया गया है। ठीक है, तो जो काटा हुआ भाग होगा वो कैसे दिखेगा, ऐसे। कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक, ये पूरा भरा हुआ। ठीक, ये पूरा कांच। ठीक, अगर उसको हम काट के निकाल दें ऐसा कुछ दिखेगा। अब जो स्फेरिकल मिरर है वो दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसे हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स को दर्पण। ठीक, अब अगर इसमें आप इंग्लिश में भूल जा रहे हो कि याद करने में कि अवतल को कॉन्वेक्स कहेंगे या कॉन्वेक्स कहेंगे, तो देखो अवतल में ज्यादा अक्षर है और इंग्लिश में भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, वो अवतल है। उत्तल में ये क्या है, कम है, और ये तो ये कॉन्वेक्स भी कम है। 3 तो 5 डिजिट है, इसमें 3.5 ही है, और ये 3 3 4 3 7 है, और ये 4 है, तो ज्यादा वाले को अवतल और कॉन्वेक्स ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, आइए हम देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अब ये कांच का एक खोखला गोला था। अब इसके बाहरी सरफेस को यदि हम पॉलिश कर दें, इसके बाहरी सरफेस को हम पॉलिश्ड कर दें, ये हमारा पॉलिश्ड है। ये किससे होता है पॉलिश, लाल ऑक्साइड से। ठीक,
ये पॉलिश्ड सरफेस है। ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। और जब आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर सरफेस क्या रिफ्लेक्टिव सरफेस बना हो, तो इस प्रकार के जो मिरर होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, या इसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक। अब अभी इसी वाले को, अब ये कुछ और नहीं है, इसी का कटा हुआ भाग है, इसको हमने क्या कर दिया है, बाहर से पॉलिश कर दिया है। तो बाहर से जब पॉलिश कर दिया है तो रिफ्लेक्शन इसका किधर होगा, इनर साइड से होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिव सरफेस। जब इनर जो ये इनर वाला साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब इसी को ऐसा ही था कुछ। ठीक, अब इसको हम क्या कर दें, अंदर से पॉलिश कर दें। ध्यान देना दोस्तों, बहुत आसान है। कांच का एक खोखला गोला था जो बिना पॉलिश का था, इतना भाग हमने काट लिया तो इतना भाग बचा, इतना भाग हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। अब इसके अगर हम बाहरी उभरे वाले भाग को पॉलिश कर दें और अंदर वाला भाग क्या होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा। तो इस प्रकार के मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। और यदि हम इसके इसी वाले भाग में अगर हम अंदर से पॉलिश कर दें, ये सरफेस हमारा क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक, और ये जो हमारा हो जाएगा ये रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक, तो ये जो हमारा बनेगा, ये क्या बनेगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, या कहते हैं उत्तल दर्पण, दर्पण। ठीक, तो यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है। और ये स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है और कॉनकेव होता है। अब इस काटे हुए भाग को यदि हम बाहर से पॉलिश कर दें तो ये कॉनकेव मिरर, और इसी को यदि हम अंदर से पॉलिश कर दें, इनर वाले सरफेस को पॉलिश कर दें, तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमारा कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब अभिसारी होता है। जैसे ये है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव है, बाहर से पॉलिश्ड है। अभिसारी का मतलब ये है कि इससे जितनी, ये मान लो इसका मेन एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी जो भी किरणें ये जाती हैं, इससे रिफ्लेक्शन के पश्चात ही किसी एक के ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, जितनी भी किरणें जाती हैं, तो ये क्या है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग टाइप का ये है, इसका मतलब है अभिसारी। ठीक, अब अगर ये अंदर से पॉलिश्ड है, यानी मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या होता है, अपसारी। अपसारी यानी कि मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के पश्चात बाहर की तरफ ऐसे किरणें डाइवर्ट हो जाती है, मतलब फैल रही हैं। ये अपसारी का मतलब क्या है, किरणें ये फैल रही हैं। देखिए यहाँ पे जितनी किरणें रिफ्लेक्ट हो रही है वो किसी एक पॉइंट पे क्या हो रही थी, केंद्रित हो रही थी। तो ये क्या हुआ, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब ये कन्वर्ज हो रहा है किसी एक पॉइंट पे। और ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, इसमें जब किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो रही हैं, डाइवर्जिंग हो रही हैं। डाइवर्जिंग का मतलब फैल रही हैं। ठीक है, तो आप
अपसारी कौन सा हमारा मिरर है? कॉन्वेक्स जो हमारा वो अपसारी मिरर है, और जो कॉनकेव मिरर है वो हमारा अभिसारी है। अभिसारी का मतलब जब किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, ठीक है। और अपसारी का कॉन्वेक्स क्या है? अपसारी। अपसारी का मतलब किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अब हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन सब के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर। सेम कॉन्वेक्स में भी होगा, तो हम कॉनकेव में ही बता रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो हमारा किसी गोले का क्या है? भाग है। अभी हमने यही पढ़ा ना, जो गोलीय दर्पण को किसी के जो गोलीय दर्पण होता है वो खोखले कांच के गोले का भाग होता है। यदि उसी भाग को हम बाहर से पॉलिश कर दें तो वो कॉनकेव मिरर बन जाता है। अगर वो इंटरनल से हम उसको पॉलिश कर दें और बाहर वाले को परावर्तक तल बनाए तो वो कॉन्वेक्स होता है। अब ये अगर ये क्या होगा? एक पूरा गोला रहा होगा। ये क्या रहा होगा? एक पूरा गोला रहा, उसी को काट के ये बनाया गया है, ठीक। अब तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। गोला है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सेंटर मान लीजिए ये क्या है? सेंटर है, ठीक। इस गोले का क्या है? सेंटर है। तो इसी सेंटर वाले को क्या कहते हैं? इसको सी पर चयन करते हैं, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये क्या है? जो हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ये गोलीय दर्पण का एक भाग है खोखले कांच के गोले का, ठीक है। अब उसको अगर हम पूरा गोला बनाए तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो जो ये सेंटर होगा इसी को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, यहां तक क्लियर। अभी इसको हमने मान लिया M1 और इसको हमने मान लिया ये M2 है। M1 और M2 का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पोल। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं हम पोल। हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? M1 और M2 का मिड पॉइंट होता है, यानी मिड पॉइंट ऑफ M1 एंड M2। M1 M2 क्या है? ये दर्पण का द्वारक है, यानी आर्मेचर ऑफ मिरर। आर्मेचर ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का द्वारक, मतलब जितना ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है M1 M2। तो हमें पोल क्लियर हो गया और हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र भी क्लियर हो गया। वक्रता केंद्र कैसे? अगर इसको हम पूरा गोला बनाए जिसका ये भाग है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और जो सेंटर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहेंगे। और ये जितना हमारा ये M1 M2 है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम उस दर्पण का क्या कहते हैं? पोल यानी ध्रुव कहते हैं। अब सेंटर ऑफ यानी वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक। यानी कि मुख्य अक्ष। तो अब हमें ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस वही होता है जो वक्रता केंद्र और पोल को मिलाता है, जो रेखा, ठीक है। अब आगे ये पूरा गोला था, तो ये सेंटर से इसके जो ये परिधि हो गई उसकी ना, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। अब जैसे मान लीजिए ये गोला है, इसका ये सेंटर है, तो ये क्या होगा? इसका रेडियस होगा।
ये यहां से यहां तक क्या है, ये रेडियस, तो इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या। अब ये भी क्लियर हो गया, गोले का जो केंद्र है वक्रता केंद्र, M1 M2 का जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं पोल ध्रुव, और इनको जो मिलाती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। और ये इसका क्या होगा, ये जो केंद्र से परिध के बीच की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, तो ये क्या होगा, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक, अब आइए और अब आगे देखते हैं। अब कोई भी मुख्य क्या ना प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जब कोई भी किरण परावर्तित होती है, ठीक है, समांतर मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरणें रिफ्लेक्शन के पश्चात वो किसी एक पॉइंट में मिलती हैं, वो किरणें, क्योंकि अभी हमने आपको पहले भी बताया कि वो क्या है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक, ये किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस जो पॉइंट पे मिल रही है इसको क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, ये इसका क्या है, फोकस। और ये फोकस का पोल से जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक स्मॉल f, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं यहाँ पे फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, तो अब हमें ये क्लियर हो गया ना कि ये पैरेलल, ये जो जब कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरणें रिफ्लेक्टिव होती हैं तो किसी एक पॉइंट पे वो केंद्रित होती हैं। ठीक है, किसी एक ही पॉइंट पे वो मिलती हैं, तो जिस पॉइंट पे वो सारी किरणें मिल रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये क्या है, हमारा मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। और फोकस की पोल से जो डिस्टेंस है वो क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा कि इसमें ये सब टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है। ठीक, सेम ऐसे किसमें भी इसमें क्या नाम है, कॉन्वेक्स मिरर में सेम ऐसे होता है, क्योंकि वो भी क्या है, गोले का ही, खोखले कांच के गोले का ही वो भी भाग होता है, बस उसमें अंतर क्या है, वो इंटर अंदर से पॉलिश्ड होता है। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गई कि इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है वो कौन चीज क्या होता है। ठीक, अब इसमें ये भी होता है, आपने पढ़ा होगा F बराबर R/2। ठीक, F क्या होता है, फोकल लेंथ, ये क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इन दोनों में जो संबंध है। तो आई होप आप लोगों को इतना सब क्लियर हो गया। यदि इससे भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए हो तो। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें इमेज कैसे बनते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में। ओके, थैंक यू दोस्तों।